बताओ क्या क्या पढ़ा था हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। भैया एक तो वो 12 मतलब भैया पहली एक्सरसाइज में तो भैया an पढ़ा था हाँ, भैया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और भैया फिर दूसरे में सम पढ़ा था, सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी, यानी ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? भैया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जहां आपको बेसिक टर्म का नॉलेज होना चाहिए, जहां ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए एन क्या किसकी? होता है, मतलब ए एन, ए और एन डी जो आपने बोला, इनको डिफाइन करो कि ये क्या क्या होते हैं। भैया n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, बिल्कुल और सही, भैया d होता है कॉमन डिफरेंस। बहुत बढ़िया। ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म होती है, और ए एन एन ए टर्म, यानी कि जिस टर्म की बात करी जा रही है। और अगर एस एन का फॉर्मूला हम पूछे तो क्या होता है? भैया स्क्रीन दिख नहीं रही। स्क्रीन आएगी अभी। भैया एस एन का n अपॉन टू, टू ए प्लस एन हाँ, माइनस वन इंटू डी। ठीक है। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल ठीक बात है। और एक लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, उसका क्या फॉर्मूला होता है? भैया कौन सा? लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट जो था इसमें, क्या होता है वो? भैया l। हाँ, एल वाला। लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट ये ओ था कि यार, कभी कभी ए एन को हम एल की जगह यूज कर लेते हैं, यानी कि ए एन ही लास्ट टर्म की फॉर्म में यूज होता है। अब देखो, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। नेचुरल नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। तो स्टार्टिंग करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस जो वर्ड है उससे क्या समझते हो आप? सबसे पहले सीक्वेंस देखते ही माइंड में क्या आया? कभी पहले ये वर्ड पढ़ा, सीक्वेंस? बहुत बार नहीं यूज करा पढ़ा होगा। है। आप बोलचाल में भी करते, जैसे घर पे कुछ सामान रखे हुए तो कई बार निकल जाता है मुझसे कि ये सीक्वेंस में नहीं है, इनको सीक्वेंस में सेट करो। सीक्वेंस का मतलब होता है एक क्रम, एक निश्चित क्रम। यानी जब पहले नंबर का दूसरे नंबर के साथ में कुछ रिलेशन हो तो उसको सीक्वेंस कहा जाता है, ठीक है। और यही तो हमने एपी में पढ़ा था। एपी भी ये थी कि एक सर्टेन पैटर्न होगा हर एक चीज का। जैसे अगर हम इवन नंबर की बात करें तो 2 4 6 8 इस तरीके से होगा, 2 2 का गैप, ठीक, वो एपी होगा। यहां हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस, तो एपी क्या है? सीक्वेंस का ही एक पार्ट है, ठीक है भाई। Yes. अब देखो, इसमें आगे पढ़ेंगे। देखो, assume that there is a generation gap of 30 years. We are asked to find the number of ancestors and parents, grandparents, uh, great grandparents, etc. Then a person might have over 300 years. The total number of generations, टोटल नंबर ऑफ जनरेशन कितनी आ जाएंगी? 10। तो इस ये जनरेशन के, ये एक नॉर्मल सा एक लॉजिक लगा के निकाल रखा है। अभी हम एक्सरसाइज पे चलेंगे डायरेक्ट, वहां से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा पेज लोड होने में टाइम लग रहा है। चलो मैं व्हाइट बोर्ड पे सिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं। देखो,
हमारा एक इसका एग्जाम्पल है, तब तक ये पूरा पेज लोड हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, बहुत इजी है। आपको एक सीरीज की पहली 3 टर्म लिखनी है जो कि इस तरीके से है। उसका जो क्रम है, जो पैटर्न है, जो ऑर्डर है, वो an इक्वल्स टू 2n+5 है। ये आपने एपी में पढ़ रखा है 10th क्लास में। तो पहली 3 टर्म का क्या मतलब है प्रिंस? a1, a2 और a3, ये रखा जाएगा। a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? अगर n की जगह 1 डाल दो तो ये a1 आ जाएगा। ठीक है भाई, निकालो a1 की वैल्यू, निकाल के बताओ। अगर n की जगह 1 पुट कर दो आप तो कितना आसान है। 2 इंटू 1+5 कितना आ गया? ये 7 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 2+5 ये कितना आ जाएगा? 9। सही बात है। a3 की बताओ फटाफट। ये 11। 11। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि आपको फर्स्ट 3 टर्म ही बतानी है। अगर an इस तरीके से है, an क्या है? n-3/4। तो n की जगह क्या पुट कर दो? 1 एक बार 2 पुट कर दो, एक बार 3 पुट कर दो। भैया भैया A1 तो आएगा भैया -1। ठीक है। भैया A2 आएगा -1/2। -1/2। भैया 3 ठीक है, देखो ये एक्सरसाइज आपके सामने है स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो इसका। इसमें दिया हुआ है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी ईच ऑफ द सीक्वेंस। आपको पहली 5 टर्म सीक्वेंस में लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मत करना, ये इजी है। ये इस टाइप का हमने एग्जांपल में कर दिया। अपने घर से मतलब खुद से सेल्फ प्रैक्टिस में करना है। सेकंड भी ऐसे ही करना। थर्ड से स्टार्ट करो आप करना। ये 2 की पावर n है, a की इक्वल्स टू 2 की पावर n। तो यहाँ अगर हम n की जगह पे 1 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 2। फिर आपने क्या पुट कर दिया? n की जगह 2। तो 2 की पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा? पावर का मतलब होता है कि उसको उतनी ही बार इनटू करनी होती है। ठीक है भाई, बताओ a3 की वैल्यू कितनी होगी? 2। भैया 8। हाँ जी, भैया 8 होगी। बिल्कुल ठीक है, 8 होगी। ये लो 8। a3 ये आ गया हमारा। अब इसके बाद फोर्थ वाला भी इजी है, जैसा हमने कराई है अभी। अब आ जाओ आप इस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में दिया हुआ है an इक्वल्स टू -1। स्क्रीन शो हो रही है भाई? हाँ भैया हो रही है। ठीक है, देखो an=-1 की पावर है n-1, -1 की पावर है n-1 और 5 की पावर है n+1। तो यहाँ क्या करेंगे? n की जगह 1 पुट कर दो आप। ठीक है ना, n की जगह 1 पुट कर दो। तो पहला मैं निकाल के बताऊंगा, बाकी आप निकाल दो। -1 की पावर n-1 यानी कि 1 - 1 कर देंगे, और ये 5 की पावर क्या हो जाएगा? 1+1। तो ये बताओ कि -1 की पावर कितनी रही यहाँ फिलहाल?
-1 की पावर 1 -1 तो 0 हो गया ना, यस सर, और 5 की पावर 2, बिल्कुल ठीक है। और ये पढ़ा हुआ हमने कि किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो -1 की पावर 0 इसकी जगह तो आ गया 1, और 5 की पावर 2 यानी 25। तो आंसर कितना आया? 25। अब A2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी इसमें। ये एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाएगी। ये A2 की, हाँ, A2 की निकालनी है। साथ साथ में काम करते रहना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये काम खत्म हो गया 11th। भैया -125। -125 एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। -1 की पावर 2 -1 और 5 की पावर 2 + 1, तो यह जाएगा -1 की पावर 1 और 5 की पावर 3। तो बिल्कुल ठीक बात है, -125 आएगा। इसके बाद 6th वाला देखो, इसमें दिया हुआ है n इंटू, ये ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, n² + 5/4, तो इसको भी कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। आपकी क्लास जल्दी भी खत्म हो सकती है, अगर ये एक्सरसाइज हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं जल्दी फ्री कर दूंगा। ओके सर। देखो भाई, सेवंथ में आपको an दिया हुआ है 4n - 3, और a 17th और a 24th, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो मुझे पहले a 17th बताओ। भैया 65। 65। अगर n की जगह 17 पुट करें तो 4 × 17 - 3, तो बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही आप 24 को निकाल के बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। यस। भैया 93। 93, आगे बढ़ो। 8th वाला है n²/2n। देखो पहले जो फंक्शन दे रखे थे ना, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो इसमें बस आपको एक ही निकालना है, a7। भैया ये 7 है ना? हाँ 7, a7 निकालना है। तो 49/, देखो 7 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 49, और 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी निकाली प्रिंस? भैया 128। 128, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 49/128। अच्छा ये बताओ, अब तक 3 क्लास हुई है, तीसरी क्लास है आज 11th की,
कुछ टफ लग रहा है क्या? नो सर, अभी तक तो नहीं। आगे भी ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस डेली का काम डेली करना, उसको बर्डन के रूप में मत इकट्ठा कर लेना। यस सर। और अगर शुरुआत से आप लोग चले हो तो कम ही लगेगा, आपको भार नहीं लगेगा इसका बिल्कुल भी, क्योंकि प्रॉपर टाइम है, बस आपको डेली टू डेली टास्क कंप्लीट करना है। 9th वाले में A9 फाइंड करना है। ये 729। 129, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। 729। 729। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो -1 है, -1 की पावर आपने रखा n-1, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे इस टर्म से। -1 की पावर क्या है? n-1। तो n की जगह जब आप 9 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, और 9 की पावर 3, तो -1 की पावर 8 को हम ऐसे तो करेंगे नहीं, -1 इंटू -1 इंटू -1, फिर हिसाब लगा के देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर -1 की पावर इवन हो तो वो क्या आ जाएगा? 1 आएगा उसका सॉल्यूशन, चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही करा था। यस सर। ठीक है, तो ये 729 बिल्कुल ठीक है आपका। इसके बाद ये A20 फाइंड करके बताओ फटाफट। भैया पूरा सॉल्व करना है कि भैया फ्रैक्शन में छोड़ दो? नहीं, पूरा सोल्व करो। फ्रैक्शन अगर है, जहां डेसिमल में मत करना, रिड्यूस करना सिंपलेस्ट फॉर्म तक। फिर यही आएगा 360/223। कितना आया? 360/23। 360/23 देख लेते हैं एक बार। शॉर्ट में करूंगा मैं डायरेक्ट। ये 20 रखा और ये आ गया 18, और अपॉन में आया 23, तो 360/23 बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे बढ़ो। देखो 11th में क्या करना है आपको? A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, और AN की वैल्यू कितनी है यहाँ? 3AN-1 plus 2 for all n greater than 1. तो write the first 5 each of the sequence। तो कुछ नहीं करना, वही काम है, बस जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ। सेकंड एक तो दे ही रखी है, सेकंड टर्म निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें?
3a1 प्लस 2, हाँ है ना, यहां तक कोई दिक्कत? और a1 की जगह क्या है 3, तो ये आ जाएगा 11। बस हो गया काम। अब ये जो a2 है ना वो आगे काम आएगा। जब आप a3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 3a2 प्लस 2। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे आप 11 प्लस 2, यानी ये आ जाएगा 35। दैट्स इट। ऐसे ही a4 और ऐसे ही a5 आप निकाल दोगे। ठीक है भाई, करो कंप्लीट, a4 a5 निकालो। भाई एक बार फिर से बता दो ये वाला। देखो n की जगह भाई आपको a1 तो दे रखी है टर्म, बाकी a2 a3 a4 a5 निकालना है। तो जब आप a2 करोगे तो क्या आ जाएगा 3a1 प्लस 2। ठीक है ना, n की जगह जब पुट करोगे तो n माइनस 1 है, भाई 2 माइनस 1 a1 हो जाएगा। a1 आपको ऑलरेडी दिया है तो इसकी हेल्प से आपने पूरा a2 निकाल दिया। फिर जब a3 निकालोगे तो a2 की जरूरत पड़ेगी, जब a4 निकालोगे तो a3 की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही पुट करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। ओके सर। इसके बाद आप करो इसका क्वेश्चन नंबर 12। a1 की वैल्यू -1 दे रखी है, an की वैल्यू an -1 अपॉन n दे रखी है, तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये a2 की तो -1/2 होगी। a1 की तो -1 आई, अगर a2 की बिल्कुल देखते हैं, आपने 2 रख दिया तो ये आ जाएगा a1 अपॉन 1, सॉरी a1 अपॉन 2, तो a1 की वैल्यू -1 अपॉन 2, बिल्कुल ठीक है। ये a3 -1/6। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करो। 13 में आपको a1 a2 तो दिया हुआ है, वो 2 है, a3 से स्टार्टिंग करनी है बात की। ये an -1 है। हाँ an-1 है, an-1 इस तरीके से है, ये an-1 और फिर माइनस लगा हुआ है, फिर 1 है। भैया a3 1। a3 1 है, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। a4 बताओ कितना होगा? भैया फिर a4, भैया फिर a4 0 हो जाएगा।
बिल्कुल 0 होगा। और फिर भैया वो A3 0 है तो भैया A5 तो फिर -1 हो जाएगा जी भैया। A4 ठीक है, 13 तक हो गया हमारा। 14th पे आ जाओ। आपको एक सीरीज दे रखी है जिसका नाम ये है फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस। ठीक है, A1 A2 1 है और आपको ये रिलेशन दे रखा है an-1 इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2। तो क्या करना है आपको, ये निकालना है an+1 अपॉन an, इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। और 4 देखो, समझो इस चीज को, 4n इक्वल्स टू 1 ये आपको फाइंड करना है 4n इक्वल्स टू 1, यानी कि आपको पहले क्या a2 अपॉन a1 फाइंड करके बताना है। और a2 और a1 कहां से निकालोगे, यहां से निकालो। फिर उसके बाद a3 अपॉन a2 निकालना, जब n की जगह 2 पुट करोगे तो ये 3 और 2 कहां से निकालोगे, यहां से। a1 a2 तो बल्कि दिया हुआ है आपको, तो पहले वाले का आंसर तो आ गया 1/1। ठीक है, दूसरे वाले का निकालो। the 2 2 a3 की वैल्यू कितनी आई 2, बिल्कुल ठीक है। तो a3 अपॉन a2 करोगे तो आंसर 2/1 यानी 2 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद आगे a4 अपॉन a3 कर दो। वे 3/2 3/2। तो ये समझ आ गया आपको 14 तक। यस सर। चलो, आप इसको अच्छे से कंप्लीट करना नोट्स बना के। ठीक है भाई, फिर इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपने पढ़ के आए हो बस उसी का आगे जिक्र कर दिया। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी के एडवांस क्वेश्चन है जो हमने पहले करे हुए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली बुक से, बस उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ठीक है भाई, तो इसको मैं कल से स्टार्ट करूंगा। आज पहली एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल करो आप, कल मैं दूसरी वाली एक्सरसाइज 9.2 कराऊंगा आप। ठीक है, और एक चीज और है, 9.2 के पहले आपको जो है फर्स्ट 10 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, क्योंकि ये पूरा 10th क्लास के बेस्ड ही है। तो इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उनको ट्राई करना, उसमें से 7-8 हो जाएंगे आपके। ठीक है भाई, देखो मैंने बहुत सारे करा रखे हैं उसमें से, ये pth टर्म 1/q, qth टर्म 1/p, तो ये आपको प्रूफ कराने वाले क्वेश्चन। और सेकंड टर्म अगर ये है तो बिल्कुल आपको मिलता जुलता ही लग रहा होगा, तो वही है सम और an के फॉर्मूले पे बेस्ड। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने ये भी कराए हुए क्वेश्चन है रेशो वाले। ठीक है, और na टर्म इतनी है तो लास्ट टर्म फाइंड करो। ठीक है भाई, तो कम से कम 10 तक के क्वेश्चन तो आप कर ही लेना, जहां तक आप चाहो आगे कर सकते हो। 9.1 तो होगी, वो तो समझ आएगी, उसमें वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ क्या करना है, 9.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन करने हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है भाई, ओके सर। चलो आज की क्लास यहीं तक।